हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर प्रियंका कुमारी में। आज हम बात करेंगे कि पूर्णिमा कब है, व्रत की पूर्णिमा कब है, स्नान दान की पूर्णिमा कब है, पूर्णिमा कब से स्टार्ट हो रही है, समाप्त कब है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को व्यास पूजा या गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन शिष्य अपने गुरु की पूजा करते हैं तथा यथासंभव गुरु को भेंट देते हैं। इस दिन आप अपने गुरु की पूजा कैसे करें यह जानते हैं। सर्वप्रथम आप स्वयं शुद्ध जल से स्नान करें, स्वच्छ जल से स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर आप, अगर आपके पास गुरु का फोटो है या गुरु आपके पास है या आप स्वयं गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के पास गए हैं उन्हें गुरु का आशीर्वाद लेने के लिए, तो गुरु का आशीर्वाद आप कैसे लें। सर्वप्रथम आप गुरु का चरण स्पर्श करें। चरण स्पर्श करने के बाद फिर उनका चरण को आप शुद्ध जल से धोएं, उन्हें साफ करें। गुरु को पीला चंदन का टीका लगाएं। पीले पुष्प चढ़ाएं। कुछ पीला मिठाई या कुछ भी आप लेके गए हो जो पीला हो उसे आप भोग लगाएं। पीला वस्त्र उन्हें भेंट स्वरूप दें और कुछ दक्षिणा। यह एक छोटी सी उपाय करके आप अपने जन्म कुंडली में गुरु ग्रह को भी मजबूत करेंगे और अपने जीवन में गुरु की असीम कृपा प्राप्त करके सुख सौभाग्य मिलेगा आपको। अब मैं बात करती हूँ कि पूर्णिमा व्रत हम कब रखें। तो पूर्णिमा जो है वो प्रारंभ हो रही है 20 जुलाई दिन शनिवार शाम में 5:55 से 21 जुलाई दिन रविवार दोपहर 3:45 तक उस वक्त समाप्त हो रही है। उसके बाद सावन माह प्रारंभ हो जाएगा, सावन की प्रतिपदा रहेगी। तो आपको गुरु पूर्णिमा का व्रत या पूर्णिमा का व्रत आप कब रख सकते हैं। पूर्णिमा में भगवान चंद्रमा की पूजा की जाती है, संपूर्ण चंद्रमा, तो वो आपको 20 तारीख को प्राप्त होगी। क्योंकि पूर्णिमा प्रारंभ हो रही है शाम के 5:55 से, तो आप शाम के 5:55 के बाद आप कभी भी चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। इसलिए आपको पूर्णिमा का व्रत शनिवार को ही धारण करना चाहिए और चंद्रमा को विशेष रूप से उन्हें जो पूजा करते हैं आप लोग कैसे करते हैं। चंद्रमा को शुद्ध जल से अर्घ्य दें, फिर दूध से अर्घ्य दें और पूर्णिमा के दिन अवश्य उन्हें खीर में भोग लगाएं, खीर का भोग लगाएं। थोड़ा सा खीर आप चंद्रमा को भोग लगाएं, थोड़ा सा खीर आप अपने घर में माँ लक्ष्मी के पास भी चढ़ा दें। इससे आपको चंद्रमा भी मजबूत होगा और माँ लक्ष्मी भी आपसे
बहुत ही अधिक प्रसन्न होंगे। और वह खीर सर्वप्रथम आप एक छोटी कन्या को खिलाएं, उससे भी आपका भाग्योदय होगा। यह एक छोटा सा उपाय है, यह उपाय आप करेंगे तो आपका भाग्योदय बहुत ही जल्द प्रबल होगा और माँ लक्ष्मी की और चंद्रमा की दोनों की आपके ऊपर असीम कृपा रहेगी। चंद्रमा को श्वेत पुष्प अर्पित करें, श्वेत चंदन अर्पित करें, आरती करें और ओम चंद्रमसे नमः का यथासंभव जप करें। और चंद्रमा की रोशनी में आपको कुछ देर बैठना है वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि पूजा की और फिर तुरंत वापस, नहीं, आपको चंद्रमा की रोशनी में कुछ देर आप छत पे जाके बैठिए, आप रेलिंग पे बैठिए, जहाँ भी आपको चंद्रमा की रोशनी आपको मिल रही है उस जगह पे आपको कुछ देर बिताना है, ताकि वह शीतलता आपके अंदर आए और आपकी सारी निगेटिविटी खत्म हो। इस तरह से आप चंद्रमा की पूजा कर आशीर्वाद प्राप्त करें। आप सबों के मन में उठ रहा होगा कि उदया तिथि को लिया जाता है तो हम 20 तारीख को क्यों पूजा कर रखें। वो इसलिए कि पूर्णिमा व्रत में उदया तिथि मायने नहीं रखता है। हम संपूर्ण चंद्रमा की पूजा करते हैं और संपूर्ण चंद्रमा हमको कब मिल रही है, वो 20 तारीख को ही है। 21 तारीख को तो प्रतिपदा सावन है, दोपहर 3:45 से, तो रात्रि में तो संपूर्ण चंद्रमा हमको प्राप्त होगी ही नहीं, तो फिर हम संपूर्ण चंद्रमा की पूजा कैसे कर पाएंगे। हम तो चंद्रमा की पूजा कर रहे हैं ना। तो इसलिए आपको 20 तारीख को ही चंद्रमा की पूजा यानी कि पूर्णिमा का व्रत रखनी चाहिए। हाँ, स्नान दान की पूर्णिमा आप 21 तारीख को मना सकते हैं सुबह में। उस दिन आप सुबह में सत्यनारायण स्वामी की पूजा भी करवा सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, ये आप कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।